गुड इवनिंग दोस्तों। 30 दिन में इंग्लिश सीखने का ये 11 नंबर क्लास है और इस क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं इंग्लिश का साइलेंट वर्ड्स को पढ़ना। तो देखिए यहाँ पे आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे एच एल और एन का जो साइलेंट वर्ड्स है उसको कैसे आप पढ़ेंगे, इसी को जो है ना आज के इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप देखने के बाद जो है ना भूल जाते हैं। और आप जो है ना क्लास को लास्ट तक और एक एक शब्द को ध्यान से देखिएगा। और हाँ, यदि आप बिल्कुल जीरो से यानी शुरुआत से इंग्लिश सीख रहे हैं तो मेरे 30 दिन का जो फ्री कोर्स है यूट्यूब पे उसको जो है ना आप देखिए बारी बारी से एक क्लास को, ठीक है। तो ये जो है ना 11 नंबर क्लास है। तो आइए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखिए साइलेंट एच। सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइलेंट एच को कैसे पढ़ा जाएगा। इससे पहले वाला जो मेरा क्लास था जी के और डी जी एक साथ था, जो 10वां नंबर क्लास में हम लोग सीखे हुए थे। तो यदि आप इसको अच्छे से पढ़ना सीख गए हैं, याद कर लिए हैं, तो जो है ना आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। देखिए हमने जो है कल जो क्लास हम कराए थे, रीडिंग प्रैक्टिस हम कराए थे, टेस्ट लिए थे, उसमें जो कमेंट आ रहा था बहुत सारा जो है ना गलती हो रहा था। तो आप जो है ना जो भी रूल्स पढ़ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, रटना नहीं, आपको समझ करके याद कर लेना है। तो आइए फिलहाल हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एच साइलेंट, तो एच साइलेंट वाले वर्ड्स को देखिए यहाँ पे, इसको आपको याद करना होगा। HONEST, आप इसको पढ़ रहे होंगे हॉनेस्ट। क्या पढ़ते होंगे? हॉनेस्ट पढ़ते होंगे। हॉनेस्ट जो बिल्कुल गलत है, ऐसा उच्चारण नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एच जो है ना ये साइलेंट रहता है, इसका उच्चारण नहीं होता है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं। आज से आप गलती पढ़ना छोड़ दीजिए, यानी गलत पढ़ना छोड़ दीजिए, बोलना हो या लिखना हो। अगर कोई बोलता है आप ऑनेस्ट लिखिए, तो ऑनेस्ट आप ऐसे लिखेंगे HONEST, ऑनेस्ट। इसको हॉनेस्ट मत पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए HONESTLY, इसको हॉनेस्टली नहीं, इसको ऑनेस्टली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्टली। यहाँ पे एच साइलेंट होगा, इसका उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे HONESTY, क्या पढ़ेंगे इसको? ऑनेस्टी। यहाँ पे भी एच का उच्चारण नहीं हो रहा है, ऑनेस्टी। देखिए यहाँ पे HONOR, इसको क्या पढ़ेंगे? हॉनर नहीं, इसका उच्चारण होगा ऑनर। यहां पे भी एच जो है ना साइलेंट है। HONOUR, इसको क्या पढ़ेंगे? ऑनर। क्या पढ़ेंगे? ऑनर। ये दोनों सेम है, ठीक है ना। लेकिन कहीं कहीं इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं पे इस तरह से। तो दोनों जगह पे आप ऑनर ही पढ़ेंगे, ऑनर, दोनों का सेम उच्चारण होगा, ऑनर, ठीक है। तो देखिए हमारा जो इंडिया में है इंग्लिश इस तरह से चलता है HONOUR, ऑनर, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है? एच साइलेंट है। देखिए यहाँ पे HONORABLE, इसको क्या पढ़ेंगे? ऑनरेबल। क्या पढ़ेंगे? ऑनरेबल पढ़ेंगे। यहाँ पे भी एच क्या है? साइलेंट है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं HOUR, इसको क्या पढ़ेंगे? हावर नहीं, इसको पढ़ा जाएगा आवर। क्या पढ़ा जाएगा? आवर पढ़ा जाएगा। यहां पे भी क्या है? एच साइलेंट है। चलिए अब यहां पे देखिए HOURS, क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे आवर्स। क्या पढ़ेंगे? आवर्स। यहां पे भी एच का उच्चारण नहीं हो रहा है, यानी एच साइलेंट है। HOURLY, आवरली। क्या पढ़ेंगे इसको? आवरली पढ़ेंगे, आवरली। यहां पे भी एच साइलेंट है। अब देखिए यहाँ पे HEIR, क्या पढ़ेंगे इसको? एयर पढ़ेंगे। इसको आप हेयर पढ़ते होंगे, लेकिन इसका सही उच्चारण जो है ना एयर होगा। क्या होगा? एयर। एयर उच्चारण इसका सही होगा, एयर। ये एच जो है ना उच्चारण नहीं होता है, ठीक है ना। इस टाइप का एक वर्ड्स आपको मिलता है HAIR,
जिसको हेयर पढ़ा जाता है, HAIR, हेयर मतलब होता है बाल। लेकिन यहाँ पे आप HEIR इसको हेयर पढ़कर गलत मत कीजिएगा, ठीक है। इसका सही उच्चारण होगा एयर, यानी यहाँ पे H साइलेंट रहेगा, HEIRESS। इसको क्या पढ़ेंगे, एयरएस, एयरएस पढ़ेंगे, एयरएस, एयरएस। यहाँ पे भी क्या है, H साइलेंट रहेगा, एयरएस पढ़ेंगे, ठीक है ना, एयरएस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे HEIRLOOM, इसको क्या पढ़ेंगे, एयरलूम, एयरलूम पढ़ा जाएगा। यहाँ पे भी H साइलेंट रहेगा, यानी हेयरलूम मत पढ़िएगा, एयरलूम पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप H साइलेंट वाले वर्ड्स को पढ़िएगा। तो आइए हम लोग जो है ना इसको एक बार और डायरेक्ट पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि अच्छे तरीके से सही अंग्रेजी पढ़ना आ जाए। तो चलिए आप पहले पढ़िए, उसके बाद जब मैं पढ़ूंगा तो आप मिलाइएगा। तो बताइए कौन सा शब्द लिखा है, देखिए H साइलेंट वाला है, ठीक है ना। तो कौन सा है, पढ़िए फटाफट। ऑनेस्ट, क्या पढ़ेंगे इसको, ऑनेस्ट पढ़ेंगे, हॉनेस्ट मत पढ़िएगा। चलिए ये बताइए क्या है, ऑनेस्टली, ऑनेस्टी, ऑनर, ऑनर, ऑनरेबल, आवर, आवर्स, आवरली, एयर, एयरेस, एयरलूम, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप पढ़िएगा। तो चलिए आगे अब हम लोग जो है ना, देखिए जो भी आप पढ़ रहे हैं इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ करके याद करना होगा। यानी आप जो है ना स्क्रीनशॉट ले करके आप कॉपी में इसका नोट तैयार कर लेना, इसको कॉपी में लिख करके आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आप इंग्लिश पढ़ते समय या लिखते समय या बोलते समय आप सही सही जो है ना इन वर्ड्सों को आप लिखना, पढ़ना और बोलना सीख पाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला यहां पे है साइलेंट एल। अब हम लोग देखेंगे कि किसी वर्ड में एल रहेगा लेकिन वो साइलेंट रहेगा, कैसे उसका उच्चारण होगा और इसका नियम क्या है। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे भी आपको वर्ड्स मिलेंगे जिसमें कोई भी रूल्स वहां पे काम नहीं करता है, बस आपको उस वर्ड को याद करना होगा। जैसे एच वाला साइलेंट, तो वहां पे क्या है कि एच को, जैसे शुरू में एच था तो वहां पे आपको क्या है कि एच का साइलेंट उच्चारण हो रहा था, यानी ओ। तो क्या है कि इस ओ का औ उच्चारण, एच साइलेंट नहीं रहता, इसमें कोई नियम नहीं है, आपको वर्ड्स को याद रखना होगा। अब आइए इसमें देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि साइलेंट एल है। तो देखिए साइलेंट एल, यहाँ पे जितना भी रेड कलर देख रहे हैं ये सभी एल है और ये साइलेंट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा, WALK। अब इसको आप पढ़ते होंगे वाल्क या वॉल्क पढ़ते होंगे, ठीक है ना। तो आज से आप गलत पढ़ना छोड़ दीजिए या गलत इंग्लिश बोलना छोड़ दीजिए। क्या है, इसका सही उच्चारण होगा वॉक, वॉक। यहाँ पे जो है ना एल साइलेंट रहता है, एल का कोई उच्चारण नहीं होता है। हम भी बचपन में जब पढ़ रहे थे, छोटे थे, तो इसी तरह से जो है ना किताब में हम लोग पढ़ते थे कि WALK, वाल्क, वाल्क, वाल्क मतलब होता है टहलना। जो ये गलत उच्चारण हम भी करके पढ़े थे। जब ये हम इसके बारे में सीखना शुरू किए, इसके बारे में गहन अध्ययन किए, तब हमें पता चला कि जो है ना इसका सही उच्चारण जो है ना वॉक होता है, वॉक, वाल्क नहीं होता है, वॉक, WALK, वॉक। अब देखिए यहाँ पे TALK, इसको क्या पढ़ेंगे, टाल्क या टॉल्क, टॉल्क नहीं होगा, ये होगा यहाँ पे भी एल साइलेंट रहेगा, टॉक पढ़ेंगे, TALK, टॉक। इसीलिए तो जब कोई शुद्ध इंग्लिश बोलने वाला पर्सन जब सामने आता है, इंग्लिश बोलता है, तो हम उसके इंग्लिश को समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम लोग शुरू से जो स्कूल वगैरह में पढ़ाया जाता है वो गलत उच्चारण सिखाया जाता है, सही उच्चारण नहीं सिखाया जाता है, जिसके कारण हम लोग सही इंग्लिश नहीं सीख पाते हैं, ना बोल पाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, टॉक पढ़ेंगे, TALK, टॉक, CHALK। यहाँ पे भी क्या है, एल साइलेंट है, तो क्या होगा, CH से च होता है ना, तो चौक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चौक, CALM। इसको क्या पढ़ेंगे, तो काल्म पढ़ेंगे, नहीं, गलत होगा, इसको पढ़ेंगे काम, यानी एल यहाँ पे भी साइलेंट रहेगा, क्या पढ़ेंगे, काम, CALM, क्या पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे PALM, क्या पढ़ेंगे इसको, पाल्म नहीं, इसको पढ़ा जाएगा पाम,
यहाँ पे भी क्या है, एल साइलेंट रहेगा, इसका कोई उच्चारण नहीं होगा। PSALM क्या पढ़ेंगे इसको, पसाल्म, पसाल्म गलत हो जाएगा, इसको पढ़ेंगे साम। अब यहाँ पे जो है ना एल साइलेंट है और यहाँ पे पी साइलेंट है। जब हम पी साइलेंट वाले वर्ड्स को लेकर आएंगे तो वहां पे आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे एल साइलेंट। तो यहाँ पे दो वर्ड्स साइलेंट आ गया है, पी और एल, तो क्या पढ़ेंगे इसको, साम पढ़ेंगे, साम, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, अगर साम अगर लिखने को आता है तो PSALM साम इस तरह से आप लिखिएगा या पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए BALM क्या पढ़ेंगे इसको, इसको पढ़ेंगे बाल्म, नहीं इसको पढ़ेंगे बाम, BLAM बाम, यहाँ पे भी एल का उच्चारण नहीं हो रहा है। HALF क्या पढ़ेंगे इसको, हाफ पढ़ेंगे, हाफ, क्या पढ़ेंगे, हाफ, यहां पे भी क्या है, एल साइलेंट है, हाफ। चलिए अब देखिए यहाँ पे CALF क्या पढ़ेंगे, कैफ पढ़ेंगे, कैफ, यहां पे भी क्या है, एल साइलेंट है, CALF काल्फ। अब देखिए यहाँ पे काफ पढ़ेंगे, कैफ। COULD तो क्या पढ़ेंगे इसको, कूल्ड, आप पढ़ते होंगे कूल्ड, लेकिन इस तरह से नहीं होगा, इसका सही उच्चारण होगा कूड, कूल्ड नहीं, कूड, कूड। यहां पे भी क्या है, एल साइलेंट है। जितने भी आप ट्रांसलेशन वगैरह पढ़ते होंगे, कूड, शुड, वुड, ये सब में क्या है कि एल साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है SHOULD, देखिए यहाँ पे भी क्या है कि एल है, तो यहाँ पे भी क्या है कि यहाँ पे साइलेंट रहेगा एल, शुड पढ़ेंगे, शुड, इसको शुल्ड मत पढ़िएगा, ठीक है ना। WOULD इसको क्या पढ़ेंगे, उड पढ़ेंगे, इसको उल्ड मत पढ़िएगा, यहाँ पे भी एल साइलेंट रहेगा। अब देखिए यहाँ पे FOLK फोल्क नहीं, इसको फोक पढ़ेंगे, फोक, FOLK फोक। YOLK क्या पढ़ेंगे इसको, योक पढ़ेंगे, योल्क मत पढ़िएगा, योक पढ़ेंगे। क्या है, यहाँ पे भी एल साइलेंट है और यहाँ पे भी एल साइलेंट है। चलिए अब देखिए यहाँ पे SALMON क्या पढ़ेंगे, सैमन, क्या पढ़ेंगे, सैमन पढ़ेंगे, सैलमन मत पढ़िएगा, सैलमन। क्या होगा, यहाँ पे जो है ना एल साइलेंट होगा। CALMLY तो क्या पढ़ेंगे, कामली, कामली पढ़ेंगे, यहाँ पे भी क्या है, एल साइलेंट रहेगा। तो दोस्तों इस तरह से जो है आप एल साइलेंट वाले वर्ड्स को पढ़िएगा। तो इसको भी क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट ले करके इसका भी आप कॉपी में नोट बना लीजिए और इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा कि ये शब्द है, इसको क्या पढ़ा जाएगा, ताकि यही वर्ड्स अगर किसी भी सेंटेंस में मिलते हैं या किसी भी बुक में मिलते हैं, कहीं पे भी मिलते हैं, तो आप इसका सही उच्चारण करिएगा। तो आइए अब हम जो है ना इसको डायरेक्ट पढ़ना हम लोग सीखते हैं। तो चलिए पढ़िए पहले आप, चलिए इसको क्या पढ़ेंगे, वॉक, क्या लिखा है, वॉक, टॉक, चौक, काम, पाम, साम, बाम, हाफ, कैफ, कुड, शुड, उड, होक, योक, सैमन, कामली। तो इस तरह से जो है आप एल साइलेंट वाले वर्ड्स को पढ़िएगा। जैसे यहाँ पे योक है तो इसका एक मीनिंग बनता है YOLKEL, योक, योलकेल मत पढ़िए, योकल पढ़िएगा, ठीक है ना। इस तरह से अगर रहता है मीनिंग तो ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे साइलेंट एन, ठीक है। तो साइलेंट एन को देखिए, अब इसका क्या रूल है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं AUTUMN, तो क्या पढ़ेंगे इसका, ऑटमन या ऑटमन या ऑटम, क्या है इसका सही उच्चारण होगा ऑटम, क्या होगा, ऑटम। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एन साइलेंट है, क्यों, इसका रूल है कि यदि एम के बाद अगर एन आता है तो एम जो है ना, ये एन जो है साइलेंट रहता है और एम का उच्चारण होता है। जैसे ऑटम, तो AUTUMN, ऑटम, ऑटम, इसको आपको याद रखना होगा, ऑटम क्या है, ऑटम। अब देखिए यहाँ पे
COLUMN। देखिए यहाँ पे MN से पहले M आया है, तो MN एक साथ रहता है तो क्या होगा, N साइलेंट रहेगा, M का उच्चारण होगा। क्या पढ़ेंगे, कॉलम, कॉलम पढ़ेंगे, कॉलम, COLUMN, कॉलम, कॉलम। ठीक है, कॉलमन मत पढ़िएगा, यहाँ पे N साइलेंट रहेगा, CONDEMN। देखिए MN एक साथ है तो N उच्चारण नहीं होगा। कंडेम, कंडेम पढ़ेंगे, कंडेम, CONDEMNED। क्या पढ़ेंगे, कंडेम्ड, कंडेम्ड। यहां पे भी N क्या है, साइलेंट रहेगा। HYMN क्या पढ़ेंगे, हिम, हिम्न मत पढ़िएगा या हाइम्न मत पढ़िएगा, क्या पढ़ेंगे इसको, हिम्न पढ़ेंगे। यहां पे N जो है ना साइलेंट रहेगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे SOLEMN क्या पढ़ेंगे, सोलेम, सोलेम पढ़ेंगे, सोलेम। इसको सोलेमन मत पढ़िएगा, N जो है ना यहाँ पे भी साइलेंट रहेगा। SOLEMNLY सोलेमली, सोलेमली, सोलेमली पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे भी क्या है, N साइलेंट रहेगा। DAMNED क्या पढ़ेंगे, डैम्ड, डैम्ड मत पढ़िएगा, डैम्ड पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, N साइलेंट रहेगा। DAMN क्या पढ़ेंगे, डैम पढ़ेंगे, डैम। यहाँ पे भी N क्या है, साइलेंट रहेगा। तो इस तरह से जो है आप ध्यान रखिएगा, अगर M और N एक साथ लिखा गया है किसी भी वर्ड में तो यहाँ पे N जो है ना ये साइलेंट रहता है और M का उच्चारण होता है। तो आइए इसको जो है ना हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं। तो पहले आप पढ़िए। चलिए देखिए क्या लिखा है, फटाफट बताइए क्या है। ऑटम, कॉलम, कंडेम, कंडेम्ड, हिम, सोलेम, सोलेमनी, मली, सोलेमली, सोलेमली होगा। ठीक है, सोलेमली, डैम्ड, डैम। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है ना इन साइलेंट वाले वर्ड्स को पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस साइलेंट वाले क्लास यानी 30 दिन में इंग्लिश सीखने के 11 नंबर क्लास में बस इतना ही। अब आपको जो है ना हम इस क्लास के में से जो है ना 5 वर्ड दे रहे हैं। देखते हैं कि आप कितना 5 में से कितना सही उच्चारण जो है ना आप कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे वर्ड से ये आप इसका सही उच्चारण बताइए क्या है। ठीक है, इसका सही उच्चारण आप लिखिए। आपका एक एक कमेंट हम चेक करेंगे और देखते हैं कि आप आज के इस क्लास में कितना सीखे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए। चलिए इसका सही उच्चारण कीजिए, क्या हो रहा है, इसका सही उच्चारण क्या होगा, इसका क्या पढ़ा जाएगा। चलिए अगला है यहाँ पे, इसका सही उच्चारण क्या होगा, पढ़िए फटाफट पढ़िए आप। चलिए इसका सही उच्चारण, ये 5 वर्ड्स है और इन पांचों को आप क्या पढ़ेंगे, इसका सही उच्चारण जो है ना लिख करके कमेंट कीजिए। आपके एक एक कमेंट को हम चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास में बस इतना ही। और हाँ, जो मेरा नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें जो है ना H, L और N साइलेंट वर्ड्स का जो है ना हम सेंटेंस लेकर आएंगे और उसमें आपका टेस्ट लेंगे। जिस तरह से कल हम क्लास लेकर आए थे, तो आप इसको आज के इस क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ करके याद कर लीजिएगा, ताकि जो कल मेरा क्लास आएगा उसमें आप अच्छे तरीके से पढ़ पाइएगा और टेस्ट में पास हो पाइएगा। और हाँ, इस क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो इस क्लास को एक बार और शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, ताकि अच्छे तरीके से आपको पढ़ना आ जाए। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, गुड नाइट फ्रेंड, बाय बाय।